से टकराएगा, मजदूरों से टकराएगा। बाबू जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद। स्वर्गीय नीरज बाबू अमर रहे, स्वर्गीय नीरज बाबू अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद। पुजामा लोडिंग पर रंगदारी नहीं चलेगा, पुजामा लोडिंग पर मजदूरों से रंगदारी नहीं चलेगा। मजदूरों को बम बारूद दिखाना बंद करो, मजदूरों को बम बारूद क्यों दिखाएगा थाना प्रभारी, तुम जवाब दो। मजदूरों को गोली बम क्यों दिखाएगा थाना प्रभारी, तुम जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मजदूरों को वापस काम देना होगा, मजदूरों को वापस काम देना होगा। जो भी समय बीसीसीएल प्रबंधन या आउटसोर्सिंग प्रबंधन को मिलता है उनको दिया जाए। इस बीच में अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती है तो हम फिर वापस सब धरना नहीं देंगे। अब वहाँ डंप पे जाके पहले डंप बंद करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आउटसोर्सिंग भी बंद करेंगे। अगर इस धरने से प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन, बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग में दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर इन दोनों के कान में जू नहीं रेंग रहा है और जैसा कि हमारा वापस से मजदूरी लोडिंग करने का, जो कोयला लोडिंग करने का काम है 2 दिन 3 दिन के बाद आने वाला है, अगर उस दिन तक हमें वापस से काम नहीं मिला और उससे पहले हमारा पूरा भुगतान नहीं होता है तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि आपके साथ आके मैं भी यहाँ धरने पे बैठूंगा और इनका हम सारा काम बाधित कर देंगे। यहाँ से एक छटा कोयला कहीं नहीं जाएगा। जब तक ये हमारा हक हमें नहीं दे देते, हम मजदूर भाइयों को नहीं दे देते हैं, तभी तक हम इनको भी नहीं कमाने देंगे। इसके लिए नुकसान देश को हो, इसके लिए नुकसान बीसीसीएल प्रबंधन को झेलना पड़े या किसी और को झेलना पड़े, उसकी हम लोगों को कोई परवाह नहीं होगी। जब मेरा खुद के घर में आग जलेगा, जब मेरे खुद के घर में रोटी बनेगी, तभी मैं दूसरे के घर में झाँक के देख सकता हूँ वो खा रहा है या नहीं। जब मैं खुद मरा रहूँगा तो मैं दूसरे की क्या सहायता करूँगा। इसलिए पहले अपने आप के घर के चूल्हे को जलाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना हक मांगे, अपनी जो हमारी हक है, अपना जो हमारा वाजिब डिमांड है, जो जायज़ है, जो हमारा हक का है, किसी और को ले आके हमारे माथे पे ये बैठा के जो हमसे छीनना चाहते हैं उसका हम विरोध करेंगे और वो इनसे वापस छीन के लेंगे, इनसे वापस छीन के लेंगे। और अगर इसके लिए इनको लड़ाई का रास्ता इख्तियार करना है तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को आश्वस्त कर दूँ कि अगर हमारा आने वाले समय में काम नहीं मिलेगा, हम लोगों को वापस रोजगार ये नहीं देते हैं, तो यहाँ से सारा कुछ बंद कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी का लड़ाई हो गया रोटी के सवाल पर और उसको 5 रोटी जब मिल गया तो बंदर बोला कि भाई हम इसको आधा आधा बांट देते हैं। तो एक तरफ 2 रोटी डाला, एक तरफ 3 रोटी डाला। एक तरफ पलरा भारी हो गया तो उधर से खा गया, जब तक दूसरा पलरा भारी हुआ तो इधर से खा गया, अंततः 5 रोटी वो खा गया। ठेकेदार भी जो है वही काम कर रहा है कि ये 3 लोग के बीच के अंतर विरोध को बांटने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो भी चाह रहा है कि धीरे धीरे बीसीक्यू का जो मजदूर काम कर रहा है 20% के दायरे में, उसको समाप्त कर लो और बाकी जो है उसका हिस्सेदारी जो है वो अपने हड़प करने का